कि यदि आप अपना खाना पीना बदल लेंगे, अपनी दिनचर्या बदल लेंगे, तो आपका शरीर जो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। हमारे बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। आपने देखा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो बोलना कम कर देता है, इशारों में बात करता है या बहुत धीरे बोलता है। तो एनर्जी और एनर्जी ड्रिंक की आपने बात करी, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम, एक स्कैंडल चलाया जा रहा है जिस जी देखिए, बिल्कुल आयुर्वेद में तो इसका एकदम स्पष्ट वर्णन है कि यदि आप अपना खाना पीना बदल लेंगे, अपनी दिनचर्या बदल लेंगे, तो आपका शरीर जो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। और इसका सिंपल उपाय है कि आप वो चीज़ें खाएं जिनसे आपके शरीर में कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह सब पूरा होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप अंकुरित अनाज का सेवन शुरू कीजिए। अंकुरित अनाज आप लेते हैं तो अंकुरित अनाज में प्रचुर मात्रा में आपको सब मिलता है। दूसरा, दूध का सेवन जरूर कीजिए। दूध अपने आप में एक पौष्टिक आहार माना जाता है और दूध का सेवन आप करते हैं। और दूध क्या करता है, रात को जरूर दूध पीना चाहिए, हल्का सा गर्म करके दूध पीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, वो आपके शरीर को रिकवर करेगा। लोग मार्केट में देखते हैं जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, तो सबसे पहले सोचने की बात है कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है और हमें एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से एनर्जी लेनी पड़ रही है। शरीर का एक सीधा फंक्शन होता है, अगर आप एनाटॉमी देखेंगे तो शरीर क्या है, ग्लूकोज के माध्यम से एनर्जी लेता है। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं शरीर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और शरीर वहाँ से एनर्जी लेता है। हमारी ब्रेन की खुराक भी ग्लूकोज होती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, जो हमारा शरीर काम कर रहा है, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, जो वो कैलोरी के माध्यम से, खाने के माध्यम से हम ले रहे हैं। दूसरा, जो खाना हम लेते हैं शरीर उसको ग्लूकोज में ही तो कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। आपने देखा कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो बोलना कम कर देता है, इशारों में बात करता है या बहुत धीरे बोलता है। तो एनर्जी और एनर्जी ड्रिंक की आपने बात करी, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम, एक स्कैंडल चलाया जा रहा है जिससे लोगों को ऐड के माध्यम से ये दिखा के कि आपको थकान होती है तो आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो धोखा है, जो ठगी हो रही है लोगों से, उससे बचना है। केला सबसे अच्छा माध्यम है एनर्जी का। आप कभी भी देखना, आपको अगर थकावट फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, तो 1 या 2 केले का आप सेवन कीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो ये तो सब एक मार्केट का धोखा है, छलावा है, इससे बचना है। देखिए, भोजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगर भोजन अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप भोजन में सात्विकता लाइए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है भोजन की 3 प्रकार की क्वालिटी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिकतर लोग आजकल तामसिक भोजन कर रहे हैं। तामसिक भोजन करेंगे तो तमोगुण शरीर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर राजसिक भोजन करते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए सात्विक। सात्विक का मतलब है जो सीधा सीधा प्रकृति से हमें प्राप्त होता है और जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, वो सात्विक भोजन होता है। वो मधुर होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। तो गीता में उसका वर्णन आता है। दूसरा ये कि घर पे आपको देखिए, जो भी दालें हैं, जितनी भी दालें, उनको आप अंकुरित करके ले सकते हैं। राजमा, चना, छोले, ये सब आपको रात को नहीं लेना चाहिए, पचने में थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो इसको पचने में टाइम लग सकता है। उसके बाद जितने भी आप सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जी है, वो आप जरूर लीजिए, उससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स मिल जाता है। और रहा अनाज की बात, तो अनाज भी आप मल्टीग्रेन खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी सुपाच्य होती है, दलिया बना सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप लीजिए तो आपको प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक तो दलिये में जो है ना प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड होते, क्योंकि वो सीधा अनाज को पीस करके बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ चक्की नहीं अवेलेबल है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या फिर जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ चक्की उपलब्ध नहीं होती है, तो उनकी सुविधा के लिए ये चीज़ें पैकेट में डाली गई है। हालांकि पैकेट की जो वस्तुएं मैं मना करता हूँ वो है कुक्ड फूड। अगर आप पका हुआ खाना पैकेट में रख के बेचते हैं तो वो नुकसान है। और अगर आप उसको, जैसे दलिया आपने बताया कि भाई दलिया है या आटा है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको पैकेट से लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसको आप बनाइए, अच्छे से पकाइए, धीमी आंच पे पकाएं और कोशिश करें एल्युमिनियम के बर्तन ना हो, मिट्टी की हांडी में पकाएं या फिर कम से कम स्टील, लोहे की, इनमें तो पका सकते हैं। तो वो एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा नुकसान करता है। खाने का जो समय है वो आयुर्वेद के अनुसार निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन तीनों की साइकिल होती है शरीर के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि जैसे 8 घंटे के हिसाब से एक साइकिल चलती है, वात, पित्त और कफ। जो रात को सोने का समय होता है हमारा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता रहती है वात की। सुबह 4 बजते ही कफ प्रधानता शुरू हो जाती है और शाम के टाइम आते आते पित्त प्रधानता शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सूरज ढलता है, खाने का उचित समय है जब सूरज ढलता हो, यानी संध्या के टाइम पे,
उस टाइम आप पहले ईश्वर का भजन उपासना आदि कीजिए, उसके बाद फिर आप भोजन करें। और ज़्यादा अगर आज के टाइम में देखो तो 6:30-7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में उसका पाचन अच्छे से हो पाए। बेसिकली उसका कारण ये है। लेकिन आजकल के हमने देखा है लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे भोजन करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो रोग बनाएगा शरीर में जाके, वो लाभ नहीं करेगा। देखिए, खाना खाने के बाद मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद वज्र आसन में जरूर बैठना चाहिए। एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में करना क्या होता है, बेसिकली हमें सीधा बैठना है घुटनों के बल, और पैरों को पीछे मोड़ लेना होता है। ये आपके स्क्रीन पे आप फोटो में देख सकते हैं। और दोनों पैर के टोज को आपस में मिलाना है, एड़ियों को बाहर खोलना है और हिप्स को उसमें टिका देना है। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और कमर सीधी रखें। तो इस प्रकार से वज्रासन हुआ, ये आपकी जठर अग्नि को बहुत तेज करता है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इससे कभी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत नहीं होती और खाना आसानी से पच जाता है।